नमस्ते। मेरा नाम संदीप अष्टेकर है और आज मैं जो मन की बात करने जा रहा हूँ वो है उन पेरेंट्स की जिनके पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो 90% से ऊपर लाए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, सीबीएसई स्कूल्स में या एमपी बोर्ड में। मैं उन पेरेंट्स का एक प्रेजेंटेशन या एक प्रतिनिधि बन के आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बोलना तो सबको रहता है लेकिन शायद बोल नहीं पाते, शब्द नहीं मिल पाते कि अपनी बात को किस तरह से रखें। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि 12वीं का जो रिज़ल्ट है सीबीएसई का, 12th का और 10th का 15 जुलाई और 13 जुलाई को डिक्लेयर हुआ था और बहुत सारे बच्चों को 90% से ऊपर परसेंटेज भी आए। मैं उन पेरेंट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, स्पेशली एक कम्युनिटी को लेकर, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्रियन कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। और जैसा आप सबको मालूम है कि काफ़ी बच्चे जो रहते हैं, जो होनहार रहते हैं या काफ़ी पढ़ने वाले रहते हैं, तो वर्चस्व जो है काफ़ी जगह पर महाराष्ट्रियन बच्चों का रहता है। और उसी कड़ी में 90% के ऊपर जो है बच्चे जो थे वो आए हैं, काफ़ी बच्चे परसेंटेज लाए हैं। लेकिन आज इस बात को 2 महीने हो गए हैं, तकरीबन 15 जुलाई से 15 अगस्त और 15 अगस्त से 15 सितंबर। लेकिन मुझे बोलते समय बहुत बुरा लग रहा है और शायद मेरी इस बात को सुनकर काफ़ी लोगों को तकलीफ़ भी होगी, कड़वाहट भी लगेगी और हो सकता है कि वो मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ लिखे भी। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि बहुत मेहनत से बच्चों ने परसेंटेज लाए, लेकिन इंदौर में बहुत सारी अग्रणी संस्थाएं हैं मराठी समाज को लेकर। मैं नहीं चाहता कि मैं उनके नाम लूं, लेकिन बहुत सारी मराठी संस्थाएं हैं, लेकिन किसी एक संस्था ने भी मराठी या महाराष्ट्रियन बच्चों को के सम्मान के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। किसी ने फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर कुछ भी नहीं डाला। कोई प्रतिभावान छात्रों का सम्मान। आप कहेंगे कि कोरोना काल चल रहा है। नहीं, कोरोना तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आज तो सभी चीज़ें वर्चुअल हो रही है। गूगल मीट पे वर्चुअल मीटिंग होती है, जूम के ऊपर जूम मीटिंग होती है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आप एक चीज़ डाल सकते थे कि मराठी या महाराष्ट्रियन जो बच्चे हैं, जो कि अपने अपनी स्कूलों में 10th और 12th में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो जिन्होंने 90% से ऊपर लाए हैं, वो अपनी एंट्रीज यहाँ पर भेजे और हम उसको अपने बैनर के तले सम्मानित करेंगे, वर्चुअली सम्मानित करेंगे। मैं नहीं कहता कि आप उन्हें बुके दे या कोई गिफ्ट दे, लेकिन वो जो साल भर उन्होंने मेहनत की थी, बच्चों ने अपनी मेहनत की थी 90%, 90% से ज़्यादा लाने के लिए, पर किसी ने उनको आज तक 2 महीने होने आ गए, आज तक किसी ने अप्रोच नहीं किया। अब आप समझ सकते हैं कि यही बच्चे जो दूसरे समाज के बच्चे हैं, अगर वो बच्चे इतना परसेंटेज लाते हैं, अभी भी लाते हैं, ऐसा नहीं लाते नहीं है, सो उनका कितना सम्मान किया जाता है। जब न्यूज़पेपर में फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं कि इस समाज के लोग बच्चों का समाज ने सम्मान किया है, कितना बुरा लग रहा होगा उस समय उन पेरेंट्स को जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे कि आज मेरे बच्चे ने इतना अच्छा परसेंटेज लाया, लेकिन मेरे समाज के व्यक्ति ने आज तक नहीं पूछा। ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्रियन बच्चों को अपने महाराष्ट्रियन होने पर शर्मिंदगी होने लगे। ये सोचने का विषय है। हमारे यहाँ पर मराठी संस्थाएं बहुत सारी है, उन्हें बहुत सारा दान भी मिलता है। मैं नहीं कहता कि बच्चों के ऊपर, मेरिट में आए हुए बच्चों के ऊपर आप लाखों या हजारों रुपए लुटाए, लेकिन एक सम्मान तो बनता था। या कहीं मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर टोकिएगा। दूसरा, बच्चों ने इतना परसेंटेज लाया, लेकिन बहुत बुरा लगा बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जब स्कूल से एक फॉर्मल फ़ोन आना चाहिए था कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन,
बुरा लगता है बताते समय। किसी भी बच्चे को 10 और 12 बच्चे 90% के ऊपर आए हैं स्कूलों में, लेकिन किसी बच्चे को या किसी पेरेंट को किसी भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि कुछ स्कूलों ने कॉल किए हो, ऑफिशियल कॉल किए हो, टीचर्स के पर्सनल रिलेशन पे कॉल आए हैं, लेकिन ऑफिशियल कॉल मेरे बेटे को उसकी स्कूल से नहीं आया। क्यों? एक प्रिंसिपल या मैनेजमेंट का कर्तव्य नहीं था एक रिजल्ट आने के बाद में एक ऑफिशियल कॉल उन बच्चों को किया जाए जिनके प्रतिशत 90% के ऊपर आए हैं? एक जूम मीटिंग रख सकते थे आप, एक केक कटिंग सेरेमनी कर सकते थे आपके पूरे स्टाफ और आपके टीचर्स के साथ में, एक केक सेरेमनी कर सकते थे, वर्चुअल करते, लेकिन एक सेलिब्रेशन तो बनता है। बहुत सोचने वाली बात है। क्यों 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 नहीं किया जाता? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि महाराष्ट्रीयन लोगों द्वारा इस तरह के फेस्टिवल या कार्यक्रम क्यों नहीं किए जाते हैं? और वर्चुअल करने में तो कहीं पर भी पैसा नहीं लगता। आप सिर्फ एक बैनर पे एक डाल देते हैं कि 10th और 12th के जितने ही बच्चे आए हैं एक मीटिंग ले लेते हैं और उनका वर्चुअली सम्मान कर देते हैं। कम से कम उनको कहीं तो प्राउड होता, कहीं तो दिल में लगता कि हाँ मैंने साल भर मेहनत करी है, मैं 90% के ऊपर लाया, तो मुझे किसी ने तो पूछा। पेपर में तो देना दूर, मीडिया पे तक नहीं आया, उन बच्चों को नहीं पूछा गया। ये कड़वी सच्चाई मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी बातें सुनकर जो संस्थाएं हैं, जब ये वीडियो आगे जाएगा उनको बुरा लगेगा, लेकिन ये सोचने वाली बात नहीं है। मैं किसी भी मराठी संस्था का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि कौन सी मराठी संस्थाएं हैं, वो कितना एक एक नाटक के लिए 3-3 से 5-5 लाख रुपए खर्चा करके बाहर से लोगों को बुलाती है। होटल सयाजी और फॉर्चून लैंडमार्क जैसे होटलों में रहने के लिए उनकी व्यवस्था करती है पूरे टीम की। तो क्या एक वर्चुअली सम्मान नहीं कर सकते थे? सोचिएगा ज़रूर। बात कड़वी है लेकिन सच है। और ये एक, मैं उस पेरेंट्स ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ जिन बच्चों ने 90% के ऊपर लाए। उनके माँ बाप से मेरी बातचीत हुई और ये दुख उनके चेहरे पे और ये दर्द उनके दिल में मैंने झलकते हुए देखा है। और एक मैं भी उसमें से हूँ, मेरी पत्नी भी है, मेरा परिवार भी है, क्योंकि मेरे बच्चे को भी 92% से ज़्यादा परसेंटेज आए थे। सो अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ा सा तकलीफ़ हो, लेकिन जो बोला है शायद मैंने सही बोला है। और अगले साल कम से कम ये मराठी संस्थाएं अपने मराठी बच्चों का इस बात के लिए ध्यान रखेंगी, ये उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।